कराची से जहां थाना कुरंगी की हदूद कुरंगी नंबर 3 का रिहायशी शम्स आलम नामी शख्स और बेटा शाहद इंसाफ के लिए डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पहुंच गए। मुतासरीन का कहना है कि 2015 में मेरे भाई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए थे और मुल्जिमान को सजा भी सुना दी गई थी। लेकिन अब मुल्जिमान जेल से रिहा हो गए हैं और हम सब पर दबाव डाल रहे हैं कि अपना केस वापस लो, नहीं तो जान से मार देंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदा जावेद महमूद अराई से। जी जावेद, क्या माजरा है और क्या कहना है मुतासरीन का? आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब पर। थाना कुरंगी की हदूद सेक्टर 34 से आज हमारे साथ मौजूद हैं शम्स साहब और उनके बेटे शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनकी ज़बानी इनसे जानेंगे कि इनके साथ क्या मसला पेश आया है। तो क्या मसला आपके साथ पेश आया कि आपको डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब आना पड़ गया? मेरा मसला ये है कि मेरा भाई अब्दुल अहद का जी गोली लग के कत्ल हो चुका था। अच्छा। 2015 में उसका कत्ल हो चुका था जी। उसी केस का सिलसिला पे उसके कातिल को सज़ा लग चुका था। अच्छा। अब्दुल माजिद को सज़ा लग चुका था। सज़ा लगने के बाद आज 17 तारीख को रात को 10 बजे के टाइम पे मुझे गेट पे मेरे वालिद साहब के नाम पे 5 शख्स बंदे आए थे। मेरा वालिद साहब का नाम पूछते मुझसे। नाम पूछने के बाद मैंने बोला मेरा वालिद साहब घर पे नहीं है इस वक्त, क्या मसला है। उन्होंने मुझे गेट से बाहर बुला के मुझे 2 लात मारा। बाइक में से 2 बंदे उतर के फिर मुझे धमकियाँ दिया गया। बोल रहा आहत के साथ जौन सा शुरू किया वो सीन अभी आपके साथ करूँगा, अब्दुल माजिद के केस आप वापसी लिया जाए। फिर मुझे धमकाने के बाद मैंने 15 को इतला किया। जो गोली की फायर हुआ, बुलेट वगैरह, ये जो फायर हैं ये उन लोगों ने किए थे, हवाई फायर उसी पार्टी ने आपके कहने का मतलब है जो 5 अफराद आए थे? जी बिल्कुल, उसी पार्टी ने फायर करके गया। एक उनके चैम्बर फंस गया था, एक उन्होंने फायर करने के बावजूद फिर मैंने ये कोका वगैरह उठाया। एक बुलेट गिरा हुआ था। फिर उठाने के बाद मैंने उसी टाइम 15 को मैंने इतला कर दिया था। तो इस पे 15 की गाड़ी आपके पास वहाँ आ गई थी या? जी बिल्कुल, गेट के पास 15 की गाड़ी आने के बाद मैंने उनको सीन बताया, मेरे साथ ये माजरा हुआ जी। फिर 15 वालों ने मुझे ताना भेजा गया। अच्छा। ताने में मैंने जब कंप्लेन करने गया, ताने मुझसे कोई कंप्लेन ले नहीं रहा। तो फिर आपका कहने का मतलब है जो थाना, ये कुरंगी थाना है, इन्होंने आपके साथ कोई ताउन नहीं करा? जी बिल्कुल, मेरे साथ कोई ताउन नहीं किया। आज तीसरा दिन हो चुका है, मैं ताने चक्कर लगा रहा हूँ, मुझसे कोई कंप्लेन ले नहीं रहा ताने वाले। अच्छा। जी। तो अभी आप ये बताएं कि आला हुकाम से आप क्या अपील करेंगे अपने इंसाफ के लिए? बस हमारे इंसाफ के लिए, हम गरीब बंदा है, क्या कर सकते हैं। मेरा वालिद साहब बुजुर्ग बंदा है, बीमार है। हमारे को गवर्नमेंट से यही अपील है, हमारे सेफ्टी करवाई जाए। जी, आप ये बताएं कि आप मसलन क्या उसके हवाले से आप अपील करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट से? मैं IG सिंध से, SSP सर से और ज़िला कुरंगी थाने से अपील यही करना चाहता हूँ। हम गरीब बंदे हैं, हमारे को कोई इंसाफ दिलाए, और इन 5 बंदों के ऊपर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कराई जाए। जी बहुत शुक्रिया जावेद महमूद अराई जो हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो देखते रहिए चैनल 1 by 1 न्यूज़ HD।